नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो जीएस एकेडमी का जो पर डे सेट चलता है, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, एसएससी रेलवे का चलता है, उसका सेट में हम लोग आज 71 लाए हैं। ये सेट कराया गया था 25 अक्टूबर 2024 यानी कि 25/10/2024 को कराया गया था। ये पर डे सेट चलता है, ठीक है। पर डे सेट चलता है, वीक में एक दिन चलता है आपको करेंट, संडे बंद रहता है। एक दिन सैटरडे को करेंट चलता है और संडे को क्लोज रहता है। तो हम लोग का ये था 71 का पहला क्वेश्चन। चलिएगा देखते हैं आज का हम लोग। तो आज का हम लोग का ये रहा आज का पहला क्वेश्चन कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का तारा के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो ताराओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। तो एक का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में मानते हैं कह रहा कि अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? याद रखिएगा, कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? आपको याद रखिएगा, ग्रिफनाइट में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 3 में लगाते हैं। क्वेश्चन 3 का आपको कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी क्या कहा जाता था? कुख्यात व्यापारी को, पशुओं को चोरी करने वाले को क्या कहा जाता था? तो आपको याद है क्या? 3 का 1 नंबर पन्नी कहते थे हम लोग, ठीक है। क्या कहते थे? पन्नी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। सेल गैस का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो सेल गैस का भंडार सर्वाधिक किस देश में है? तो 4 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे? चाइना आपको हो जाएगा। 5 में आते हैं हम लोग कि भंडारण की दृष्टि से सोना भंडारण में प्रथम स्थान कौन है? तो अभी हाल ही में कुछ साल पहले सोना का एक सबसे ज़्यादा भंडार बिहार में मिला था। बिहार का जमुई जिला मिला था, ठीक है। अगर देखा जाए कि सोना सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, बट भंडार जो है वो बिहार का जमुई जिला में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मनवाते हैं कि विषुव और इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो विषम, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इक्विनॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मनवाते हैं। 7 का आपको कि हाँ, विधानसभा का एक तरफ दिया स्टेट, उसके दिया उसका विधानसभा में सीटों की संख्या। तो उत्तराखंड में तो 70 है, बिल्कुल ठीक है। गोवा में 40। इसमें कौन कह रहा है सही सुमेलित में कौन गलत मिलाया गया है? तो कौन गलत मिलाया गया था? याद रखिएगा, गोवा में 40 है, बिल्कुल है। उत्तराखंड में 70, गोवा में 40, उत्तर प्रदेश में आपको जाएगा 403। और मणिपुर में कितना है? मणिपुर में आपको जाएगा कितना? तो मणिपुर में आपको जाएगा कितना है? तो याद रखिएगा, ये आपको यहाँ पे 60 हो जाएगा। कितना? ममेत्री जो है, आना ममेत्री जो है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब क्या है? सब इसमें 60 को विधानसभा है। आधा का सिक्किम में आपको जाएगा, आप 3 को याद रखिएगा आपको। गोवा में 40 और गोवा में 40 आपको जाएगा इसमें, ठीक है। सिक्किम में 32 का आपको, सिक्किम में 32 है, और मिजोरम में आपको 60 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आते हैं हम लोग की पानागन दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो पानागन दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश का। 8 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा आप लोग इसमें करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा। करा कि आपको जो इसमें 3 को हम लोग का ये इसमें गलती था कि इसमें 60 ही तो सही है। हम लोग का इसमें 3 अपवाद होता है। मिजोरम आपको हो जाएगा, मिजोरम, गोवा और आपको हो जाएगा सिक्किम। इसमें मिजोरम आपको 40 हो जाएगा, ठीक है। गोवा आपको 40 हो जाएगा, और सिक्किम जो है ना इसमें 32 सीट है। तो ये 3 तो याद रखिएगा जो अपवाद में है, जिसमें विशेष राज्य का दर्जा देकर इसको किया गया है। तो आपको जो भी आपको आना ममेत्री जो है उसमें सब में 60 है, बट मिजोरम 40, गोवा 40, सिक्किम 32 को, ठीक है। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, कह रहा कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई, जिसका प्रारूप किसने बनाया था? तो आपको जाएगा 9 का जो आंसर आपको जाएगा 1 नंबर। कौन बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था।
क्वेश्चन नंबर 10 में मिलवाते हैं। 10 कारकों की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के संदर्भ में कौन सही इसमें है? तो आपको हो जाएगा 10 का 1 नंबर निजाम, मैसूर और तंजौर अवध। निजाम, मैसूर, तंजौर, अवध सही क्रम में ये है। पहले निजाम था, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 का है मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या है? तो कंटक शोधन क्या है? तो आपको 11 का क्या आपराधिक कोड आपको जाएगा, क्या है? आपराधिक कोड था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 करा के किस गवर्नर जनरल के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल एक्ट में पारित किया गया था? तो याद रखिएगा आपको जाएगा लॉर्ड कैनिंग का। 1856 से 62 तक इसका कार्यकाल था। 1856 से 62 लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि कोल्ड बार शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कोल्ड बार का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? तो बर्नार्ड बारूच ने किया था। 13 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 क्वेश्चन करा कि चोल काल में पेरुंदम और सिरुंदम कहलाते थे। चोल काल में पेरुंदम और सिरुंदम कहलाते थे। तो आपको जाएगा कौन सा? उच्च और निम्न अधिकारी को हम लोग क्या कहते थे? पेरुंदम और सिरुंदम। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 क्वेश्चन करा कि व्यय के कागजातों को देख रेख करना किस सल्तनतकालीन विभाग का कार्य था? तो याद रखिएगा किसका ये काम था? तो आपको जाएगा 15 का 4 नंबर आपको जाएगा दीवान ए इंसा का ये काम था कि कागज को देख रेख करना। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 क्वेश्चन करा कि बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं कि कैरो लिगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप रखिएगा 17 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन था? सारलम्मा तो इसका संस्थापक था। क्वेश्चन 18 में आते हैं। 18 करा कि खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? खांचा की पद्धति से तो कौन बनाता था? तो 18 का आपको जाएगा 1 नंबर स्पेन सबसे मजबूत जहाज बनाता था। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? तो आपको जाएगा 18 राज्य हम लोग का जो है और पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? आज सही बात कर रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीर से बंधा हुआ जकड़ा हुआ है। कौन बोला था ये बात को? तो रूसो ने कहा था। अच्छा क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 21 कह रहा आपको कि वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद मंत्र के समूह को किस नाम से जानते हैं? तो सूक्त कहते हैं उसे हम लोग। क्या कहते हैं? सूक्त। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित है? तो आपको जाएगा देखिएगा कौन इसमें सही है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सही सुमेलित है? तो आपको 324 जो है आपको भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो 22 का आपको जाएगा 2 नंबर। 23 में आते हैं। 23 करा कि भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी इसका उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु ये सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में सही बात है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन 24 है ना? हाँ ठीक है। करा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं, आपको जाएगा भोपाल में। ठीक, कहाँ पे? भोपाल में हो जाएगा। हिमालय प्रबंधन एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत कहाँ पे? अल्मोड़ा में। हाँ ठीक है। तो हम लोग का गलती कौन है? 24 का 3 हो। कोलकाता में नहीं भोपाल में होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो आपको कौन सत्य नहीं है? तो देखिएगा इसमें पहला करा कि शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। हाँ बिल्कुल है।
हरी पछा चौरसिया बांसुरी वादक सही है। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक है, क्या शहनाई, बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक है, तो ये हम लोग का गलती था। और बिरजू महाराज कथक से हैं, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 26 बनवाते हैं। 26 क्वेश्चन करा कि माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो 26 का आपको हो जाएगा 1 नंबर जगमोहन इसका लेखक है। क्वेश्चन नंबर 27 में बनवाते हैं। 27 करा कि कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है, तो कठपुतली का कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है कहाँ से, तो आपको हो जाएगा 1 नंबर शिल्पाधिकारम से मिलता है। अब आते हैं 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक सभ्यता वाला है, कौन नवीकरणीय ऊर्जा में, तो सबसे कौन आपको हो जाएगा, सौर ऊर्जा आपको हो जाएगा, ठीक है। 28 का 1 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में मानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन करा कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर। 29 का, या वायुमंडल की नमी पर, हाँ तो वायुमंडल की नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 30 में लगाते हैं। 30 करा कि वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हता का निर्धारण कौन करता है, तो कौन करता है, तो 30 का आपको अगर 3 याद रखिएगा, संसद करता कि सदस्यों का अर्हता क्या क्या उसके होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 करा कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युग में से किस युग में हिमकृत हुआ, तो याद रखिएगा 31 का आपको 3 नंबर प्लेस्टोसीन काल में इसका हुआ था। 32 बनवाते हैं। 32 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और उसको सही को चुनना आपको जाएगा। 32 हम लोग का, तो आगे देखते हैं हम लोग। करा कि उच्च न्यायालय के कौन सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल नहीं करता, ये राष्ट्रपति करता है हम लोग को, ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री करता नहीं, बल्कि, तो हम लोग का 1 ना तो 2 कोई भी इसमें सही नहीं है। आगे देखते हैं 33 में मानते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में कि व्यापारिक वैसलीन किससे हम लोग प्राप्त या निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम से हम लोग जो वैसलीन लगाते हैं वो पेट्रोलियम से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में लगाते हैं कि कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा 34 का 1 नंबर ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। 35 में आते हैं। भारतीय मृदा माने कि भारतीय मिट्टी में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो कौन सा है, तो जस्तानी की जिंक जो है सबसे ज़्यादा हम लोग का मिट्टी में कमी पाया जाता है, तो 35 का 4 नंबर। 36 में आते कह रहा कि भारत भाग 9 में नगर पालिका के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संबंधित है, वर्णित है, तो 36 का 243 का वाई में इसकी चर्चा किया गया। 37 क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था, क्या क्या था, तो क्या था, तो आपको जाएगा तीव्र आर्थिक विकास करना है, क्योंकि आज़ादी हुआ था तो बहुत चीज़ का हम लोग क्या था, बहुत चीज़ कमी था। उत्पादन रोजगार को बढ़ाना है और निर्धनता को गरीबी को हटाना है, यानी सभी इसमें था। क्वेश्चन नंबर 38 में आते कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन एक पुर्तगाल का नहीं था, तो कौन था पुर्तगाल का नहीं था, तो निकोलो कांटी कहाँ के था, या इटली का रहने वाला था, कहाँ का, इटली का रहने वाला था। 38 का 2 39 क्वेश्चन करा कि शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी युक्ति थी, तो आपको 39 का जो आंसर आपको जाएगा किसका था, KR कानूनगो का था, ठीक है। 39 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से घटक शामिल नहीं है, तो जो संशोधन की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता था, आपको राष्ट्रपति के पद के शर्तें होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और सर्वोच्च न्यायालय इसमें होता है, केंद्र राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार नहीं होती है, ठीक है। 40 का 1 न हो जाएगा।
गलती था। 41 में आते कि शिवसेना किस राज्य से क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, तो महाराष्ट्र का शिवसेना आपको हो जाएगा। उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, आदित्य ठाकरे सब। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं कि राज्य चुनाव आयोग के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है, किसका? हाँ, मतलब कह रहा कि राज्य चुनाव जो आयोग होता है वो किसका चुनाव नहीं करवाता, तो राज्य विधानसभा का चुनाव राज्य चुनाव आयोग नहीं करवाता है। 42 का आपको जाएगा 2 नंबर। 43 में मानते हैं। 43 करा कि मेनन वन्यजीव अभ्यारण्य, अच्छा क्वेश्चन है कि मेनन वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो 43 का आपको जाएगा सिक्किम में आपको रखिएगा। कहाँ पे? सिक्किम में मेनन। 44 में आते कि आयसर यह सार लिखा हुआ है कि स्टील लिमिटेड हजीरा कहाँ पे, तो हजीरा आपको गुजरात में हो जाएगा। 44 का 44 का 2 नंबर स्टील का उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं, एक तरफ झील दिया गया, एक तरफ दिया है राज्य में कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है आपको जाएगा शिमली भीमताल उत्तराखंड, सही बात है ये। पुलिकट तमिलनाडु में, ये भी आपको सही है। लोकटक मणिपुर में, ये भी सही आपको जाएगा। गलती कौन है आपको? रूपकुंड, ये हम लोग का गलत है, ठीक है, रूपकुंड गलत है। 46 बनवाते हैं। 46 करा कि इस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है, तो सबसे कम कहाँ पे आपको जाएगा, तो 46 का 3 नंबर ब्रह्मपुत्रा में सबसे कम आपको जाएगा। 46 का 3 नंबर। 47 बनवाते हैं, कह रहा कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था, यानी पेपर ट्रोल कौन था, तो पटला आपको 47 का आपको हो जाएगा 1 नंबर जहादर शाह कठपुतली, लंपट मूर्ख जहादर शाह। 48 में बनवाते, कह रहा कि दसरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था, दसरोजा पत्रिका का, तो 48 का आपको जाएगा 2 नंबर अब्दुल गफ्फार खान ने इसको प्रारंभ किया था, दसरोजा पत्रिका को। 49 में बनवाते, कह रहा कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो आपको जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं कि पी भी आर और आई के बीच सही संबंध क्या हो सकता है, तो P = I², R जो होता है इसका सही संबंध है, तो 50 का आपको जाएगा 3 नंबर। 51 में हम लोग आते हैं। 51 का रखा है विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, तो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है रासायनिक, ताप और चुंबकीय प्रभाव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र की निर्गत किरण होती है, तो 52 का आपको जाएगा 2 नंबर अविचलित रहेगी। कला कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से निर्गत जो निकलता है किरण वो अविचलित रहेगी। 52 का 2 नंबर। 53 में आते हैं, कह रहा कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, तो आपको जाएगा वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, कैसी वस्तु है, ठोस, द्रव, गैस। 54 में आते हैं कि एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है, तो आपको जाएगा बढ़ता है। क्या कह रहा है कि एक गैस की रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या करता है, बढ़ाता है उसको। 55 में आते हैं, अगर एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है तो महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण क्या होगा, तो महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण क्या होगा, तो आपको जाएगा महत्तम इसका हो जाएगा। 55 का 3 नंबर। 56 में बनवाते हैं। 56 करेंगे, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, तो कौन सी प्रक्रिया सर्वाधिक ऊष्माक्षेपी होती है, तो आपको हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के जल में घुलना सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होगा। 57 कह रहा है कि सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुक द्रव्यमान के एक परमाणु में संबंध पाए गए हैं, तो 57 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कार्बन 12 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं,
कह रहे कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन क्या अधातु है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो लिथियम जो है पहला धातु तत्व है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो है हम लोग का क्या है, अधातु है। तो धातु तत्व कौन सा, लिथियम आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में बनवाते हैं। कह रहा कि एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन? एल्काइन कह रहा था। एक होता है एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तीन होता था। एल्काइन पूछ रहा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, यानी कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड का कौन सा इसमें है? तो एक अब इथाइन हो जाएगा। इसको लोग बोलते हैं एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है। C2H2 इसका फार्मूला होता है। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा धातु क्रम एक प्रक्रिया है, तो धातु क्रम एक प्रक्रिया किसका प्रक्रिया है? तो आपको जाएगा अयस्क से धातु को निकालने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहा जाता है। 60 का आपको जाएगा 3 नंबर। 61 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आते करेगा डीएनए का एक खंड जो डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जीन बोलते हैं, ठीक है। 61 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 क्वेश्चन करा कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो 62 का आपको हो जाएगा 44 गुणसूत्र प्लस XX, ठीक है, क्योंकि 22 माता से और 22 पिता से। क्वेश्चन नंबर 63 में आते अस्थायी उत्तक के अंतर्गत वर्गित किया, यानी किसको अस्थायी उत्तक के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं? तो 63 का हम लोग हो जाएगा किसको करते हैं? तो इसको कहते हैं बीज उत्तक को, यानी कि मेरिस्टेमेटिक को करते हैं हम लोग। 63 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? तो किससे? तो मकरंद से। 64 का आपको जाएगा 3 नंबर। मधुमक्खी जो शहद बनाती है मकरंद से बनाती है। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। 65 क्वेश्चन कर आपको कि इष्ट खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट में किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? तो 65 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। 65 का 2 नंबर। 66 में आते हैं। 66 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में श्वसन के लिए सही है? तो कौन श्वसन के लिए सही आपको जाएगा? तो श्वसन दिन और रात दोनों समय में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, बट श्वसन दिन और रात दोनों में करते हैं। 66 का 3 नंबर। 67 में आते हैं। कह रहा कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े की अस्फीति के कारण हवा से भर जाते हैं। 67 का 3 नंबर। 68 में आते हैं। 68 करा कि नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से क्या होती है? नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। 69 मनवाते हैं। 69 करा कि धानिया और चुनिया, अच्छा कौन है? अच्छा क्वेश्चन है कि धानिया और चुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र थे? किस उपन्यास के पात्र थे धानिया और चुनिया? तो 69 का आपको जाएगा 3 और गोदान जो था उपन्यास उसी का ये दोनों पात्र था। 69 का 3 नंबर। 70 मनवाते हैं। 70 करा कि कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड या उत्पाद के साथ संबंधित है? तो कनेक्टिंग इंडिया किसका था? तो याद रखिएगा 70 1 नंबर हो जाएगा भारत संचार निगम यानी कि BSNL इसका था ये। 70 1 नंबर। 71 मनवाते हैं। 71 करा कि घंटा मर्दाला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घंटा मर्दाला किसका लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य? तो घंटा मर्दाला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। 71 का 4 नंबर। 72 क्वेश्चन में आते हैं लोग। 72 क्वेश्चन का रहा कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का नहीं, पूरा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है।
72 का 1 नंबर 73 में बनवाते हैं। 73 क्वेश्चन करा कि दरोगा जी निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो दरोगा जी हार्ड होते हैं, कड़क होते हैं, तो बेल याद रखेगा जो गोल आकार का होता है, तो बेल का जो प्रजाति है दरोगा जी, ठीक है। दरोगा जी, ठीक है। 73 का 2 नंबर 74 बनवाते हैं। 74 क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इसमें एक तरफ दिया है संस्था, एक तरफ दिया है मुख्यालय, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, इसको चुनना हम लोग का, ठीक है। तो आते हैं अगला कारक, एशिया विकास बैंक मनीला फिलीपींस सही है। अमेरिकी राष्ट्र संस्था वाशिंगटन डीसी अमेरिका सही बात है। स्वतंत्र राष्ट्र कॉमनवेल्थ कहाँ पे? 74 का, तो मिन्स्क ये भी सही है। दक्षिण एशियाई सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल, ना कि श्रीलंका कोलंबो में। तो 74 का 4 हम लोग का क्या है? गलत है। 75 में बनवाते हैं। 75 क्वेश्चन कह रहा कि गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट शब्द जो है वह क्या? शतरंज यानी कि चेस से संबंधित, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था कि 76 में बनवाते हैं। 76 क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन ओपन लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का उदाहरण माना जाता है? तो 76 का आपको हो जाएगा 4 नंबर बियोम का हम लोग मानते हैं, BIOOM। कंप्यूटर क्वेश्चन था। 77 में आता है कि ज्योति रांधवा संबंधित है, तो ज्योति रांधवा क्या खेलती है? तो याद रखिएगा 77 का आपको हो जाएगा 1 नंबर गोल्फ खेलती है। ज्योति रांधवा क्या खेलती है? तो गोल्फ खेलती है। 77 का 1 नंबर। 78 बनवाते हैं। 78 क्वेश्चन करा कि किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपको 78 का 1 नंबर फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। 78 1 नंबर। 79 में आता है कि बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी? तो किसी किया गया था? तो आगे क्या आपको 3 नंबर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन 80 में लगाते हैं। 80 क्वेश्चन करें बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है? तो आपको हो जाएगा फसल सघनता वाला जिला कौन सा? 80 का आपको हो जाएगा 3 नंबर सीवन। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा इसी का है। 81 में लगाते करें मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर जो है किसके लिए महत्वपूर्ण था? किस किस के लिए महत्वपूर्ण था? तो याद रखिएगा किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो आपको जाएगा यहाँ पर विद्या का केंद्र था नालंदा, प्रशासनिक केंद्र भी था यहाँ पे, बिल्कुल सही था। धार्मिक केंद्र, हाँ बिल्कुल, तो 2 और 3 4 इसका संबंधित था। तो 81 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे 82 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं, दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? याद रखिएगा करौल या करौली से बोलते हैं हम लोग, करैल मिट्टी, कैवाल मिट्टी से बोलते हैं, पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं कि बिहार में SPUR स्पूर परियोजना का संबंध किससे होती है? किससे है? तो 83 का आपको जाएगा 4 नंबर नगर निगम वित्त से संबंधित है स्पूर योजना का संबंध। 84 क्वेश्चन में आते हैं कि फल सब्जियां के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा स्थान? तो भारत का स्थान दूसरा नंबर पे हम लोग हो जाएगा, ठीक है। पहला स्थान पर आपको जाएगा चाइना, ठीक है। कौन है? पहला स्थान पर चाइना है, सेकेंड पर हम लोग का इंडिया है। क्वेश्चन 85 में आते हैं। 85 करा कि अमृत धरोहर योजना संबंधित है। तो अमृत धरोहर योजना जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो आपको जाएगा आर्द्र भूमि से हो जाएगा, आर्द्र भूमि से। 85 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं। 86 करा कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब यानी कि किसका उल्टा होता है? तो 86 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कि जैसे प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है जी। क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं, कह रहा कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 87 का आपको 1 नंबर एकीकृत ग्रामीण विकास शुरू किया गया था, छठी पंचवर्षीय योजना।
पाँचवा पंचवर्षीय योजना हुआ था 1974 से लेकर 1978 तक हुआ था, ठीक है, पाँचवा हुआ था। और छठा आपको जाएगा 80 से 85 हुआ था, 1980 से लेकर 85 के बीच किया गया था छठा, ठीक है। तो 87 का 1 नंबर। 88 में बनवाते हैं। 88 कह रहा कि बैंक दर का से क्या होता है, तो बैंक दर का से क्या होता है, तो 88 का आपको हो जाएगा 4 नंबर की बैंकिंग केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। 88 का 4 नंबर। 89 में बनवाते हैं। 89 कह रहा कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तहत ट्रेजरी बिल किस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, यानी ट्रेजरी बिल को कब समाप्त कर दिया गया था, तो 99 का हो जाएगा 89 का हो जाएगा कब, 31 मार्च 1997 को ट्रेजरी बिल समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 में लगाते हैं। कह रहा कि ट्रोजन हॉर्स निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत करते हैं ट्रोजन हॉर्स को, तो 90 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कंप्यूटर प्रोग्राम वर्गीकृत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं। 91 कह रहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और कौन सा कथन सत्य को चयन करना है। तो कह रहा कि इसमें बाइनरी बिट का उपयोग करते हैं, नहीं, गलत बात है। क्लासिकल कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटिंग की तुलना में त्रुटि दर कम है जी, तो इसमें दोनों कथन जो इसमें है वह गलत है, ना तो 1 और ना तो 2 सही आपको हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें जो है ना, इसमें 1 गलत है, इसमें 2 सही है, ठीक है। इसमें 2 सही है कि क्लासिकल कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटर की तुलना में त्रुटि दर कम होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये हम लोग का सही इसमें है। 1 गलत है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं कि LIDAR का पूर्ण रूप क्या होता है। लीडर का पूर्ण रूप क्या होता है LIDAR का, तो 92 आपको जाएगा लाइट इमेजिंग डिवाइस एंड रेजिंग इसका होता है। क्या होता है, लाइट इमेजिंग डिवाइस एंड रेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 93 में बनवाते हैं कि चर्चा में रही नाग शस्त्र फर्स्ट का संबंध किससे है, तो आपको जाएगा स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन है। क्या है, स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन है। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध जो है आपको हो जाएगा सीमा पार भुगतान को आसान बनाने में होता है। सीमा पार भुगतान को आसान बनाने में प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध है। 95 में आते हैं। कह रहा कि अपने सभी वन्यजीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश अपना देश भारत। 95 का 3 नंबर। 96 में आते हैं कि बेहदीन खलम, याद रखिएगा, बेहदीन खलम महोत्सव का संबंध किस राज्य से संबंधित। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको जाएगा मेघालय से। आपका कहाँ से, मेघालय से। 97 में आते हैं हम लोग का T20 वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ है, उसका गलत मिलान को चयन करना है। T20 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दिया गया था। हाँ, बिल्कुल। सर्वाधिक रन रहमत गुरबाई लगाया था अफगानिस्तान का। हाँ, सही बात है। सर्वाधिक विकेट बुमराह लिया था, नहीं, सर्वाधिक विकेट लिया था ये गलत हम लोग का जाएगा, शायद असरदीप सिंह लिया था सर्वाधिक विकेट। 97 का 4 नंबर गलती था। 98 में आते हैं। कह रहा कि चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन 2 देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है, तो इजराइल और लेबनान के बीच जो है वह ब्लू लाइन सीमा है। क्वेश्चन नंबर 99 में लगाते हैं। 99 क्वेश्चन आज का हम लोग का है कि निम्नलिखित में क्या क्लाइमेट टेक शामिल है, तो क्लाइमेट टेक किस में शामिल है, तो आपको हो जाएगा किसमें, सौर ऊर्जा में भी है, स्मार्ट ग्रिड में भी है, हाइड्रोजन ईंधन सेल में भी है, और बाढ़ नियंत्रण तकनीक में भी हम लोग क्लाइमेट टेक शामिल करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 इसमें सभी इसमें शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 आवाज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कल किस संगठन ने
वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है? तो कौन जारी करता है? 101 नंबर वर्ल्ड बैंक जारी करता है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।